साथियों नमस्कार। मैं एम के राम आज बच्चों के लिए एक छोटी सी सफल कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, यह कहानी अपने बच्चे को जरूर सुनाएं। कहानी इस प्रकार है। एक तोता एक जंगल में रहता है। उसे डींग मारने का आदत सा हो गया था। वह हमेशा अन्य पक्षियों के सामने लंबी लंबी डींग हाँकता। वह एक दिन बोल रहा था कि सुनो भाई, आज मैं एक बड़े ही अमीर आदमी के घर गया था। वहां पर उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी पकवान खिलाया और मैं अब प्रत्येक दिन उनके यहाँ जाऊंगा और मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन वहां पर मिलेगी। इस तरह से तोते को एक आदत सी हो गई थी डींग हाँकने की। वह कोई और कार्य नहीं करता। जब जहां उसे चांस मिलता वह अपना सेखी बखारना स्टार्ट कर देता। समय बीत रहा था। अन्य सभी पक्षी इस तोते का डींग हाँकने से परेशान था। तभी उस जंगल में एक कबूतर आता है और वह कबूतर कहता है कि तोता भाई, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, इसलिए तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तोता को लगा यह कबूतर जो है हमारा पोल अन्य सभी पक्षियों के सामने खोल देगा। इसलिए कबूतर आगे बोलता कि उसके पहले ही तोता जो है वह बड़ी बड़ी डींग हाँकना स्टार्ट कर दिया। कबूतर को बोलने का मौका तक नहीं दिया और इस तरह से अंत में कबूतर ने कहा, तोता भाई, मैं राजमहल का शाही नौकर हूं। राजा साहब को एक गरीब की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा था कि जंगल में जो पक्षी गरीब होगा उसे लेकर आओ, उसे राजमहल में मैं काम करने का मौका दूंगा। मैं तो सोचा था कि मैं तुम्हें राजा साहब के दरबार में ले चलूंगा, लेकिन तुम तो बड़े धनवान निकले। तुम जैसे व्यक्ति की राज दरबार में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा साहब ने पहले ही कह दिया है कि गरीब को ही लेके आना। अब तो तोता फंस चुका था। वह बड़ी बड़ी डींगे हाँक चुका था कबूतर के सामने। अब तोता जो है वह कबूतर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, कबूतर भाई, तुम मुझे राज दरबार में नौकरी दिला दो। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है। लेकिन कबूतर ने कहा, लेकिन तोते भाई, तुम तो अभी खुद अपने मुंह से अपनी बड़प्पन के बारे में बोल रहे थे, तो मैं फिर कैसे मान लूं कि तुम गरीब हो। इसलिए मैं तुम्हें राज दरबार में नौकरी मैं नहीं दिला सकता। इस तरह से अब तोता के पास केवल पछतावा रह गया था, क्योंकि उसने वास्तव में केवल डींग हाँका था। सच्चाई में वह गरीब था। उसे दो समय का अन्न नहीं था उसके पास।
साथियों, कहानी यही समाप्त होती है। कहानी का सार यही है कि हमें किसी के सामने बढ़ चढ़कर पेश नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है वही सही है। कभी सेखी बखारना नहीं चाहिए। इस तरह से साथियों, यदि कहानी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।